बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हम शुरू करेंगे एक्सरसाइज नंबर 4। तो इसमें जो सवाल गिवन है वो है इन सर्कल द फिगर्स विच हैव रिफ्लेक्टिव सिमेट्री। तो पहले समझते हैं कि रिफ्लेक्टिव सिमेट्री क्या होते हैं। तो इसको समझने के लिए फ़र्ज़ करें आपके पास ये एक फिगर है, ठीक, बिल्कुल रेक्टेंगुलर शेप का। अगर मैं इसको कुछ इस तरह से ना बिल्कुल इसको आधा कर दूँ, ठीक, आधा करूँ, तो ये इसके बिल्कुल साइज़ में बराबर आ रहे हैं कि नहीं। अगर बिलफरस मैं यहाँ पे इसको बिल्कुल सेंटर से इसको ऐसे कर दूँ ना, तो ये बिल्कुल इसके ऊपर फिक्स आ रहे हैं। ये वाला जो प्लेस है या एरिया है ये बिल्कुल इसके ऊपर फिक्स आ रहे हैं। तो इस तरह के अगर कहीं पर भी फिगर हो जो एक दूसरे का अक्स बन रहे हो, फिगर जो रिफ्लेक्ट का मतलब क्या होते हैं, अक्स को कहा जाता है। जब हम आईने में अगर आप देखेंगे तो बिल्कुल जो हमारी शक्ल है वो नज़र आएंगे, तो इसी को कहा जाता है रिफ्लेक्ट। तो अगर हम इसको देखेंगे तो ये क्या है, इसका रिफ्लेक्ट है, मतलब बिल्कुल सेम टू सेम हो जाते हैं। जब आप इसको ऐसे आधा हिस्सों में डिवाइड करके इसके ऊपर रखेंगे तो बिल्कुल बराबर हो रहे हैं। तो इसी को कहा जाता है रिफ्लेक्ट, ठीक। रिफ्लेक्टिव सिमेट्री का मतलब यही होते हैं कि कोई भी फिगर जो अगर हम इसको आधा हिस्सा कर दे, हाफ कर दे, और इसको अगर ऐसे जोड़ेंगे ना तो वो एक दूसरे के बिल्कुल बराबर आ जाए। तो इस तरह की जो शेप्स होते हैं उसको रिफ्लेक्टिव सिमेट्री फिगर्स कहा जाता है, ठीक। इसी तरह यहाँ एक ट्रायंगुलर शेप है, यहाँ पे फिगर है। इसको अगर मैं बिल्कुल हाफ कर दूँ इधर से तो ये दोनों क्या होंगे, एक दूसरे के ऊपर बिल्कुल फिक्स आ जाएंगे कुछ इस तरह से, ठीक। तो हम कह सकते हैं कि ये वाली जो साइड है, ये दोनों साइड, ये वाला साइड इसके बिल्कुल अक्स बन रहे हैं, बिल्कुल सेम टू सेम बन रहे हैं। तो इस तरह के फिगर्स को क्या कहेंगे, रिफ्लेक्टिव सिमेट्री कहेंगे, ठीक। तो यकीनन आप समझ चुके होंगे कि रिफ्लेक्टिव सिमेट्री क्या होते हैं। इसके बाद है आल्सो ड्रा देयर लाइंस ऑफ सिमेट्री। तो इसमें लाइन ऑफ सिमेट्री भी आपने क्या करना है, ड्रा कर देना है, ठीक। तो लाइन ऑफ सिमेट्री का मतलब अगर मैं इसको खोल दूँ तो ये जो है ना, ये इसमें जो लाइन बनते हैं इसे कहा जाता है लाइन ऑफ सिमेट्री। मतलब ये वो लाइन है कि अगर हम इसी लाइन में से इसको हाफ कर दूँ तो ये बिल्कुल एक दूसरे के बराबर आ रहे हैं, एक दूसरे के बिल्कुल इक्वल आ रहे हैं, समझ गए। तो हमारे पास ए से लेकर एस तक के कुछ फिगर्स हैं, इनको देखते हैं कि क्या ये रिफ्लेक्टिव सिमेट्री है या नहीं है। तो ए है हमारे पास, कुछ इस तरह से शेप बनाया हुआ है। तो अगर मैं इसको कुछ ये कर दूँ ना, हाफ कर दूँ यहाँ से, तो आप देख रहे होंगे कि ये बिल्कुल इसका रिफ्लेक्ट बन रहे हैं, अक्स बन रहे हैं, बिल्कुल सेम टू सेम है एक दूसरे के, ठीक। तो हम कह सकते हैं कि ये रिफ्लेक्टिव सिमेट्री है। तो हम क्या करेंगे, इसके ऊपर सर्कल लगा देंगे। इसके बाद इसका लाइन भी ड्रा कर देना है। तो आप कुछ इस तरह से लाइन ड्रा कर सकते हैं, ये कुछ इस तरह से, ठीक। ये वो लाइन है जिसको अगर हम इसको ऐसे मोड़ेंगे तो बिल्कुल इसके ऊपर आ जाएंगे। इसी तरह अगर हम इसको देखेंगे तो ये अगर हम इस तरफ हाफ कर देंगे तो ये बिल्कुल इसका अक्स बन रहे हैं, सेम टू सेम मिल रहे हैं। हमें जो फिगर है वो बिल्कुल एक दूसरे के इक्वल आ रहे हैं, एरिया के हिसाब से भी और शक्ल के हिसाब से भी आप देख सकते हैं। तो ये भी क्या है, सिमेट्री है। तो इसको भी सर्कल लगा दें, ठीक। इसके बाद इसका लाइन कैसे ड्रा करेंगे, तो आप इसके ऊपर रूलर रखें और इस तरह 1 2 इस तरह डॉट डॉट करके ना ये लाइन आप इस तरह ड्रा कर सकते हैं, ठीक। तो ये वो लाइन है जो जिसे हम लाइन ऑफ सिमेट्री कह सकते हैं। इसी तरह अगर हम इसको देखेंगे तो ये किसी तरह से भी हमें नज़र नहीं आ रहा है कि इसको अगर एक वन टाइम मोड़ेंगे तो ये एक दूसरे के ऊपर फिक्स आए, तो ये सिमेट्री नहीं होंगे, रिफ्लेक्टिव सिमेट्री, ठीक। इसी तरह अगर हम इसको देखेंगे तो ये जो यहाँ से हाफ इस साइड को अगर इसके ऊपर रखेंगे तो बिल्कुल फिक्स ए टू जेड यहाँ से इसके ऊपर आ जाएंगे, ठीक। तो ये लाइन कौन सा होंगे, ये यहाँ होंगे, यहाँ तो नहीं हो सकते ना, यहाँ भी नहीं हो सकते। ये वो लाइन कहाँ पे होंगे, ये वाला होंगे, ठीक। तो हम यहाँ पे लाइन इस तरह खींच सकते हैं, ठीक। इसी तरह ये तो हमने अभी फिगर में देखा कि क्या ये रिफ्लेक्टिव सिमेट्री है, तो यकीन होंगे। तो इसके ऊपर भी सर्कल लगा दें और इसको हम क्या करेंगे, हाफ करेंगे, यहाँ से लाइन ऑफ सिमेट्री खींचेंगे,
ड्रा करेंगे तो ये बन जाएगा आपका लाइन ऑफ सिमेट्री। ठीक, इसी तरह अगर हम इसमें देखेंगे तो ये यहाँ से अगर हाफ करेंगे ना तो ये इसके ऊपर आ सकते हैं। इसी तरह यहाँ से भी अगर हाफ करेंगे तो भी ये रिफ्लेक्टिव सिमेट्री बन जाएगा। कैसे बनेंगे कि ये या तो आप इस तरह हाफ कर सकते हैं, देख सकते हैं कि ये बिल्कुल इसका अक्स बन रहे हैं, रिफ्लेक्ट है ये इसका। ठीक, इसी तरह अगर हम इसको इस तरह से भी देखेंगे ना तो भी ये वाला जो शेप है, शक्ल है, ये इसका रिफ्लेक्ट बन सकते हैं, बिल्कुल सेम टू सेम होंगे, बराबर होंगे। तो चाहे आप अगर आप चाहो तो इस तरह से भी लाइन ड्रा कर सकते हैं, अगर आप चाहो तो इस तरह से भी लाइन ड्रा कर सकते हैं। ठीक, तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा इसको नीचे करते हैं क्योंकि कैमरा ठीक हो गया। तो ये लाइन बनेगा आपका लाइन ऑफ सिमेट्री। ये थोड़ा सा ऊपर चला गया, थोड़ा सा नीचे लाइन ड्रा कर देना है। ठीक, तो क्या ये रिफ्लेक्टिव सिमेट्री है? बिल्कुल है। और इसी तरह अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ से यहाँ तक तो बन सकते हैं। ठीक, इसका हाफ और इसका हाफ, लेकिन ये जो है ये इसका कोई अक्स हमें नज़र नहीं आएंगे अगर हम इस तरह लाइन ड्रा करेंगे तो। ठीक, फिर क्या होंगे, ये जो एरिया कुछ अगर इस तरह से होता है तो शायद ये बन सकते हैं रिफ्लेक्टिव सिमेट्री, लेकिन ये नहीं है तो इसका मतलब नहीं होगा। इसी तरह ए, तो इसके भी आप देख सकते हैं कि अगर हम कुछ इस तरह से रखेंगे तो ये इसका रिफ्लेक्ट बन रहे हैं। तो आप यहाँ से लाइन ड्रा कर सकते हैं कुछ इस तरह से। ठीक, तो ये बन जाएगा लाइन ऑफ सिमेट्री। ठीक हो गया, तो यकीनन आपको समझ में आ चुका होगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं क्या है। तो सवाल नंबर 2 है, इन सर्कल द फिगर्स हैविंग रोटेशनल सिमेट्री। तो रोटेशनल सिमेट्री का मतलब क्या होते हैं कि अगर फर्ज करें आपके पास वही जो मैंने पहले दिखाया था वही दिखाते हैं। तो अगर हम इसको रोटेट करेंगे ना, ये जो फिगर हमारे पास है इसको हम 90 डिग्री का रोटेट करेंगे या 180 का रोटेट करेंगे तो क्या वो दोबारा वही शेप बन रहे हैं या नहीं बन रहे हैं? अगर ये शेप दोबारा वही बन रहे हैं जो गिवन है तो इसका मतलब ये रोटेशनल सिमेट्री होंगे। अगर ये नहीं बन रहे हैं दोबारा वही शेप तो इससे हम कभी भी रोटेशनल सिमेट्री नहीं कहेंगे। ठीक, तो वो किस तरह होंगे कि यहाँ सेंटर पॉइंट पे आपने इसको ऐसे रखना है, फिर क्या करना है, इसको आगे पीछे किए बगैर बिल्कुल ऐसे इस तरह घुमाना है। 1 टाइम्स घुमाएंगे तो वो 90 डिग्री का बन जाएगा, अगर 2 टाइम्स इसको ऐसे घुमाएंगे तो ये बन जाएंगे 180 डिग्री। अगर 90 डिग्री या 180 डिग्री इसको घुमाने के बाद अगर वही दोबारा शेप बन रहे हैं तो इसका मतलब ये रोटेशनल सिमेट्री होंगे, नहीं तो वो कभी भी रोटेशनल सिमेट्री नहीं होंगे। ठीक, इसके बाद है आल्सो राइट द ऑर्डर ऑफ देयर रोटेशन। तो आपने ऑर्डर भी लिखना है इसके साथ। तो इसका मतलब क्या है कि आप अगर 2 टाइम्स इसको घुमाएंगे या 4 टाइम्स तो ये आपने खुद चेक कर देना है। ठीक, इसके बाद है मार्क देयर सेंटर ऑफ रोटेशन। तो यकीनन इसका भी जब आप रोटेट करेंगे तो सेंटर होना चाहिए, तो यकीनन यहाँ पे सेंटर को ही हमने सामने रख के ऐसे घुमाना है। अगर यहाँ से ऐसे इस तरह यहाँ ले जाके फिर घुमाएंगे तो शायद तो ये दोबारा आ सकते हैं, लेकिन हमें क्या करना है, इस सेंटर को फिक्स एक ही जगह पे रख के ऐसे घुमाना है। ठीक, रोटेट कर देना है। तो इसका पार्ट ए है हमारे पास, आई की तरह एक फिगर है हमारे पास। तो इसमें देखते हैं कि क्या ये सिमेट्री रोटेशनल सिमेट्री है या नहीं है। तो आपके पास ये फिगर है कुछ इस तरह से। ठीक, यही है ना। तो इसको अगर आप कुछ इस सेंटर से यहाँ से अगर हम इसको ऐसे रख के ना कुछ इस तरह से रोटेट करेंगे 90 और 180। ठीक, तो 90 का मतलब क्या होते हैं 1 टाइम्स ऐसे। ठीक, फिर इसके बाद 180 डिग्री मतलब अगर 2 टाइम्स 90 घुमाएंगे तो वो 180 बन जाते हैं, ये तो आपको पता होगा। तो इसको दोबारा हम ऐसे घुमाएंगे कुछ इस तरह से, तो शायद आपको नज़र आ रहा होगा कि ये दोबारा वही शेप बन रहे हैं जो हमारे सवाल में है। ठीक, तो आप कह सकते हैं कि ये रोटेशनल सिमेट्री है। कितना टाइम्स? 2 टाइम्स। इसको जब आप घुमाएंगे तो वो तो ही वो क्या बन रहे हैं, रोटेशनल सिमेट्री बन रहे हैं। ठीक, आप इसके लिए सर्कल लगाएंगे। ठीक, इसके बाद ऑर्डर ऑफ देयर, तो ऑर्डर कितना है 2, तो ऑर्डर लिख के आपने 2 लिखना है।
इसके बाद मार्क कर देना है सेंटर के ऊपर। तो यहाँ से आप रोटेट करेंगे तो ही आपको दोबारा वही मिल जाएंगे, तो यहाँ पे आप मार्क कर दें। ठीक, तो आपके पास पार्ट बी है कुछ इस तरह से। ठीक, तो शायद आपको नज़र आ रहा होगा, ये बिल्कुल सेम टू सेम नज़र आ रहे होंगे ये दोनों। ठीक, तो मान लें कि ये दोनों बराबर सेम टू सेम है। अब इसको क्या करना है, 90 डिग्री रोटेट कर देना है। तो आप 90 डिग्री का मतलब क्या होते हैं, ये लाइन यहाँ पे आना चाहिए। ठीक, तो 90 रोटेट करते हैं इसको, तो ये लाइन जाएगा ये बिल्कुल नीचे कुछ इस तरह से, समझ गए। फिर आप कंपेयर करें इन दोनों को, तो आप खुद देख सकते हैं कि ये दोनों बड़ा है, बिल्कुल अक्स नहीं बन रहे हैं, बिल्कुल बराबर नहीं आ रहे हैं। ठीक हो गया। इसको हम 180 मतलब 2 टाइम्स 90 घुमाते हैं। एक टाइम्स तो हमने इसको रोटेट किया था, अब 2 टाइम्स करेंगे तो ये लाइन कुछ इस तरह से यहाँ पे आ जाएंगे। ठीक, तो भी आप देख सकते हैं कि ये दोनों सेम टू सेम नज़र नहीं आ रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है कि ये रोटेशनल सिमेट्री नहीं है। ठीक, अगला है पार्ट सी। तो इसमें ये कुछ इस तरह से नज़र आ रहे हैं। ठीक, अब ये सेंटर है, तो इसको हम क्या करेंगे, 1 टाइम्स ऐसे घुमाएंगे। तो शायद आपको नज़र आ रहे हैं कि ये दोनों सेम नहीं है। इसी तरह इसको 180 घुमाएंगे, रोटेट करेंगे, तो आप देख सकते हैं कि ये फिर भी दोबारा बड़ा एक जैसा नज़र नहीं आ रहा, समझ गए। तो हम इसे कभी भी रोटेशनल सिमेट्री नहीं कहेंगे। जहाँ हमने 90 एंगल पे घुमाया, फिर दोबारा 180, तो भी ये दोनों बराबर नहीं आया, इसका मतलब ये रोटेशनल सिमेट्री नहीं है। ठीक, तो आप इसके लिए भी कोई सेंटर लगाने की ज़रूरत नहीं है, मार्क करने की ज़रूरत नहीं है। इसी तरह अगर हम देखेंगे तो ये जो डी है ना, ये कुछ इस तरह से काइट की तरह ही बनाया हुआ है। ठीक, काइट की तरह। तो अगर हम इसको ऐसे घुमाएंगे 90 डिग्री, मतलब ये बिल्कुल नीचे आना चाहिए, तो ये घुमाएंगे तो भी वही शेप बन रहे हैं, सेम टू सेम। अगर 2 टाइम्स घुमाएंगे तो भी वही सेम टू सेम बन रहे हैं, तो इसका मतलब यह है कि ये रोटेशनल सिमेट्री है। ठीक, तो इसके लिए आप सर्कल इस तरह लगा सकते हैं, और इसके बाद आप ऑर्डर कितना है, आप चाहे 1 करें 2 करें, 1 2 3 4। ठीक, मतलब क्या है, चारों तरफ अगर आप घुमाएंगे ना, इसको रोटेट करेंगे, तो ये सेम टू सेम आ रहे हैं। तो हम क्या कहेंगे यहाँ पे, ऑर्डर लिख के इक्वल टू 4 लिखेंगे। ऑर्डर ऑर्डर पूरा लिखना है। इसके बाद है ई। तो आप ये शेप देख कर ही बता सकते हैं कि ये साइड ये चारों साइड बराबर है, बिल्कुल सेम टू सेम है। तो इसको 1 टाइम्स घुमाएंगे तो ये यहाँ पे आ जाएगा, ये यहाँ ये यहाँ, फिर वही शेप बन जाएंगे, तो ये क्या होंगे, सिमेट्री है, रोटेशनल सिमेट्री होंगे। इसका ऑर्डर आप 4 टाइम्स जिस तरह से भी आप घुमाएंगे तो वही हमें शेप मिल रहे हैं। इसके बाद इसका सेंटर कहाँ पे होंगे, ये तो इसका भी सेंटर होना चाहिए था, यहाँ पे मार्क करेंगे आप। ठीक, तो मार्क आएंगे ये बिल्कुल बीच में। इसी तरह अगर हम इसको देखेंगे तो आप खुद देख सकते हैं कि ये अगर हम इसको ना, ये बिल्कुल सेम टू सेम समझ लें आप, ये बिल्कुल एक जैसे हैं। ठीक, शक्ल अगर हम इसको सेंटर को एक जगह पे रख के ऐसे 90 डिग्री घुमाएंगे तो क्या होंगे, ये कुछ इस तरह से बनेगा। ठीक, तो क्या ये दोनों सेम नज़र आ रहे हैं आपको, नहीं नज़र आ रहा। ठीक, अब इसको घुमाते हैं फिर इस तरह। ठीक, तो भी ये दोनों सेम नज़र नहीं आ रहा है, इसका रिफ्लेक्ट नहीं बन रहे हैं, तो इसका मतलब ये सिमेट्री रोटेशनल सिमेट्री नहीं है। इसके बाद ऑर्डर तो है ही नहीं है, और मार्क भी हम नहीं लगा सकते यहाँ। तो अगला है ये वाला, तो ये तो बिल्कुल सेम टू सेम आपको समझ में आ चुका होगा कि ये किस तरह होंगे। तो ये भी आप खुद कर सकते हैं, ये इधर आएंगे, ये इधर इधर, मतलब ऑर्डर 4 है, और ये रोटेशनल सिमेट्री भी होंगे। और इसी तरह अगर आप इसको भी करेंगे रोटेट, तो वो दोबारा सेम नहीं आएंगे। तो हम कह सकते हैं कि बल्कि इसके लिए भी सर्कल लगा देना चाहिए था, ये सेंटर पॉइंट है। ठीक, तो यकीनन आपको आज का ये लेक्चर भी अच्छी तरह से समझ में आ चुका होगा। अगर आए हैं तो लाइक कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।